राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके वास्तु भूमि में चारों तरफ किस तरह का वृक्ष हो, कहाँ ना हो, किस चीज़ का वृक्ष हो जिससे आपके वास्तु का वेध ना हो, आपके घर का वेध ना हो। वृक्ष वेध भी होता है जिससे कष्ट मिलता है उस घर में रहने वाले को, तो उसमें आपका वेध ना हो उसके विषय में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, अपने मित्रों को शेयर करें और बेल आइकॉन को तो अवश्य टच करें, जिससे मैं जो भी नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं हम कि वृक्ष कहाँ हो, कहाँ ना हो, किस चीज़ का वृक्ष हो, किस चीज़ का ना हो। तो दोस्तों, वास्तु के चार दीवारी के अंदर जहाँ तक हो सके अधिक ऊंचे पेड़ नहीं होना चाहिए। बड़े बड़े पेड़ों की जड़ें भवन या चार दीवारी के दीवारों को नुकसान पहुंचा सकती है। बड़े पेड़ों की जड़ें सूर्य किरणों से मिलने वाली शक्तियों का बड़ी जल्दी अभिशोषण कर लेती है। इस कारण से सूर्य की शुभ किरणों से हम वंचित रह जाते हैं, उस घर में रहने वाले वंचित रह जाते हैं। वास्तु के चारों ओर यदि पेड़ हों तो पूर्व और उत्तर की ओर का पेड़ बहुत ऊंचे, घने, अधिक पत्ते वाले पेड़ नहीं होने चाहिए। पूर्व और उत्तर की ओर ऊंचे घने पत्ते वाले पेड़ होने से सूर्य की शुभ किरणों के आने में रुकावट पैदा होती है। ऊंचे घने पत्ते वाले पेड़ अगर पश्चिम और दक्षिण दिशा में हो तो कुछ हर्ज नहीं है, किंतु केवल दक्षिण या पश्चिम कोई एक ही दिशा में बड़े वृक्ष नहीं होना चाहिए। उन भारी पेड़ों के वजन से वास्तु का संतुलन बिगड़ सकता है। तो दोस्तों, वास्तु के पूर्व और उत्तर की ओर 3 से 5 फुट ऊंचाई के उपयोगी पेड़ आप रख सकते हैं। इससे अधिक ऊंचाई और काम में न आने वाले पेड़ नहीं होने चाहिए। वास्तु के ईशान कोण में छोटा हो या बड़ा, उपयोग में आने वाला हो या न आने वाला हो, किसी भी प्रकार का पेड़ नहीं होना चाहिए। बढ़ती हुई कितनी ही सुंदर दिखने वाली बेल या बेलें चार दीवार के दीवार पर, प्रमुख गेट पर, भवन के दीवार पर या मंडप बनवाकर मंडप के ऊपर उत्तर या पूर्व दिशा में नहीं चढ़ानी चाहिए। मनी प्लांट घर में लगाया जा सकता है, परंतु घर के बाहर नहीं लगाया जाए या किसी पेड़ के ऊपर नहीं चढ़ाया जाए। देवी देवताओं के मंदिर के आसपास की ओर वट वृक्ष, दक्षिण की ओर औदुंबर, गुलर, पश्चिम की ओर पीपल इत्यादि पेड़ उनके लगाने का नियमों का पालन करते हुए अगर लगाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, परंतु ये पेड़ रतिवास के या व्यवसाय स्थान के आसपास नहीं होने चाहिए। वास्तु किसी भी दिशा में प्रमुख प्रवेश द्वार के सामने किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा, उचित या अनुचित पेड़ नहीं होना चाहिए। वास्तु के दक्षिण या पूर्व की ओर आम, कटहल, जामुन, पपीता, केला, अनार, सहजन, नींबू, अनानास, नीलगिरी, अशोक इत्यादि वृक्ष नहीं होने चाहिए। इन वृक्षों में से कोई भी वृक्ष वास्तु के पूर्व की ओर होने से संतति और धन की कमी महसूस होती है। वास्तु के दक्षिण में और पश्चिम में कटहल, नारियल, नीलगिरी, अशोक, बादाम, अनानास, नीम, गुलमोहर इत्यादि पेड़ सीमित मात्रा में लगाना चल सकता है, अधिक ना लगाएं। चार दीवार से सटा कोई भी वृक्ष नहीं होना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। पुराने जमाने के लोग अपने वास्तु के मध्य स्थल अर्थात ब्रह्म स्थल पर बड़े आकार के कोई न कोई वृक्ष लगाते थे और यथारीति से नियमों से के साथ व्रतों का पालन करते हुए उस वृक्ष का पूजन किया करते थे। इसी कारण से वास्तु में किसी प्रकार की अमंगल घटना नहीं होती थी। परंतु आज के आधुनिक युग में गृहस्थ महिलाएं तथा गृहस्वामी और गृहस्वामिनी पूजा व्रत आदि नियमों का पालन करने में सर्वतः असमर्थ होते हैं। इस कारण आजकल के आधुनिकतम वास्तु के ब्रह्म स्थान में कोई भी पेड़ लगाना उचित नहीं है। वास्तु के चार दीवार के बाहर पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में छोटा या बड़ा किसी भी प्रकार के पेड़ लगाने से या पहले से रहने से कोई नुकसान नहीं होता, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि उस पेड़ की छाया
सुबह 9 बजे से मध्याह्न 3 बजे तक वास्तु में कम से कम पड़े, क्योंकि इस छाया से शुभ किरणों में रुकावट पैदा होती है। वास्तु भूमि के 4 दीवारी के भीतर वृक्ष लगाने के लिए एवं बगीचा तैयार करने के लिए मृगशिरा, पुष्य, चित्रा, विशाखा, अनुराधा, रेवती इत्यादि नक्षत्र को शुभ एवं लाभदायक माना जाता है। गुलाब, चंपा, सफेद रंग का पारिजात, जवा पुष्प, तगर, मोतिया जिसे कहा जाता है, गेंदा इत्यादि फूलों का पौधा आग्नेय कोण, ईशान कोण और नैऋत्य कोण को छोड़कर पश्चिम दिशा या वायव्य दिशा या पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो उत्तर दिशा में कोई पेड़ नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के चारों ओर जगह कितनी भी खाली क्यों न हो, पौधे गमलों में ही लगाना अच्छा होता है। बड़े आकार का वह पेड़ वास्तु के 4 दीवार के अंदर लगा सकते हैं जिनके द्वारा हानि न पहुंचती हो। बेर, बबूल, आंवला, इमली, बिल्व सभी प्रकार के कांटेदार पेड़ और दूध वाले पेड़ वास्तु के 4 दीवारी के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इन सब पेड़ों की छाया वास्तु में पड़ना भी शुभ नहीं माना जाता है। इन सब पेड़ की छाया में परिश्रम से कातर होकर विश्राम के लिए बैठना भी नहीं चाहिए। नीम का पेड़ और अन्य कुछ पेड़ को छोड़कर बाकी सब पेड़ रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और यह वायु हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होती है। इसलिए रात के समय पेड़ के नीचे कभी भी सोना या बैठना नहीं चाहिए। सफ़ेद दूध जैसा पदार्थ जिन वनस्पतियों में बाहर निकलता है या रहता है, इस प्रकार की वनस्पतियां वास्तु के आसपास नहीं होनी चाहिए। खेतों की सीमा पर थूहर का पौधा, रुई का पौधा इत्यादि लगाया जा सकता है, घर के अंदर नहीं और घर के सामने नहीं। तो दोस्तों, मैं आगे वृक्ष के विषय में बहुत कुछ जानकारी आपको दूंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो अवश्य देखें और इसकी जानकारी प्राप्त करें। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। राधे राधे दोस्तों।